हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में, जो कि वाइट कलर में हमारे पास अवेलेबल है। एंड GST 2.0 आने के बाद इसकी क्या प्राइसिंग रह गई है उसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। तो फ्रंट में देखिए आपको कुछ तरीके के हेडलैम्प सेटअप्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि हेलोजन बेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी हेडलाइट्स के साथ मिलती है। नीचे की तरफ आपको विंग स्टाइल में DRLs की गाड़ी आपको कुछ तरीके से ऑफर कर देती है। यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है जो कि पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिल जाती है। लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल रही है। Hyundai का लोगो आपको सिल्वर इंसर्ट्स में यहाँ देखने को मिलता है। बम्पर पूरा बॉडी कलर्ड मिलता है। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स इस गाड़ी के निकल के आते हैं एंड कुछ तरीके के लुक्स आपको फ्रंट से गाड़ी ऑफर कर देती है। साइड लुक्स की तरफ आते हैं तो साइड्स में देखिए आपको MRF ZB-TV का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉयज ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में कुछ तरीके के अलॉयज आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर ओवरव्यूज विद टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ तरीके से आपको ये ओवरव्यूज ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स में डोर हैंडल मिलेंगे, जिसके साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि कीलेस एंट्री आपको इस गाड़ी में ऑफर होती है। कीलेस एंट्री मिलती है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको की होल भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल रही है जो कि रगड़ ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेंगी कुछ तरीके से। तो जो साइड लुक्स हैं वो गाड़ी के कुछ तरीके से निकल के आते हैं एंड यहाँ पे आपको GI10 यानी ग्रैंड i10 की बैजिंग मिल जाती है। साइड लुक्स आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ तरीके के साइड लुक्स ग्रैंड i10 नियोस के मिलते हैं। आते हैं रियर लुक्स की तरफ तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिल रही हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लैंप की पोजिशनिंग मिल जाती है। ग्रैंड i10 की बैजिंग सिल्वर इंसर्ट्स में मिलती है। नियोस की बैजिंग कुछ तरीके से मिलती है। Hyundai का लोगो मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलती है। जो नंबर प्लेट्स की लाइट्स हैं वो आपको हेलोजन बेस मिलेंगी। बम्पर बॉडी कलर मिलता है। एक एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं एंड पे आपको ब्लैक कलर की स्कर्ट प्लेट्स भी ऑफर हो जाती हैं। रियर ग्लास की बात की जाए तो आपको सिर्फ डिफोगर ये गाड़ी ऑफर करती है। वाइपर वॉशर नहीं मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको इस वेरिएंट में ऑफर होती हैं। आते हैं बूट स्पेस की तरफ तो 260 लीटर्स का बूट स्पेस ग्रैंड i10 नियोस के अंदर आपको ऑफर होता है, जिसमें आपको यहाँ पे बूट लैम्प मिल रही है, हुक्स मिल जाते हैं सामान वगैरह हैंग करने के लिए एंड कुछ तरीके का आपको ये मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं मिलती हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको C8 का टायर मिल रहा है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 165/70R14। एक साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, स्टील रिम्स में मिलता है। बाकी कार के इंटीरियर्स में चलते हैं तो वो आपको डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे टेक्सचर्स में कुछ तरीके का डोर पैनल मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में मुझे पर्सनली। यहाँ पे आपको थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न मिल जाता है। सिल्वर इंसर्ट्स में डोर अनलॉकर मिलता है। डोर लॉक एंड अनलॉक का स्विच कुछ तरीके से सिल्वर इंसर्ट्स में मिलेगा। ग्रैब हैंडल मिल रहा है। ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूज मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर एंड थोड़ा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। बोतल होल्डर एंड थोड़ा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद आते हैं सीट अपहोल्स्ट्री की तरफ तो आपको सेमी लेदराइट सेमी फैब्रिक मिलेगी। साइड्स में आपको लेदराइट टच मिलता है। ये पाइपिंग भी मिल जाती है। ये कुछ तरीके की आपको ग्रे कलर में इंसर्ट्स में सीट्स मिलती हैं। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं आगे के, तो वो चीज़ें आपको कुछ तरीके से मिलेंगी। साइड बटन्स की बात करें तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। साइड एसी वेंट सर्कुलर शेप में मिल जाते हैं। इधर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। उस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल से गाड़ी ऑफर करती है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टेलीफोन या इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर आपको Hyundai का लोगो, नीचे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। इस साइड में आपको क्रूज से रिलेटेड एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ ऑफर होती हैं। तो ये कुछ तरीके से आपको ये लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है। टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है। एंड इधर आपको 220 की स्पीड की मार्किंग, फ्यूल मीटर मिलता है। इस साइड में आपको 8000 RPM की मार्किंग, 8000 RPM की मार्किंग एंड गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलेगा। सेंटर MID में आपको जो भी डोर अनलॉक है वो देखने को मिलेगा। सीट बेल्ट के रिमाइंडर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा 27 डिग्री सेल्सियस जो दिखा रही है बाहर का टेम्परेचर है। ओडो से रिलेटेड इन्फोज वगैरह देखने को मिलती हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ देखने को मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पे रेंज मिल जाती है गाड़ी की। एंड इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो आपको TPMS का फीचर मिलेगा। डोर में आपको ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर मिलते हैं। लाइट्स में आपको इल्यूमिनेशन वाले फीचर्स मिल जाते हैं। सर्विस इंटरवल में आपको इनेबल करने के फीचर्स मिलते हैं सर्विस इंटरवल्स को। अदर फीचर्स में आपको वही रीसेट वगैरह से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली एंड रीसेट का बटन मिलता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। सेंटर कंसोल आपको कुछ तरीके से मिलता है। 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसपे आपको साइड्स में बटन कंट्रोल्स मिलते हैं एंड कुछ तरीके का आपको ये
टच पैनल में मिलता है। फ़ोन में आपको ब्लूटूथ वाले कंट्रोल्स मिलेंगे, फ़ोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलेंगे, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया फीचर्स मिल जाते हैं। डीआरवीएम में आपको एक फीचर मिलता है जिसमें आपके जो जब आपकी गाड़ी मूवेबल कंडीशन में गाड़ी मूव कर रही है एंड उस टाइम पे आप अपनी एक सर्टेन स्पीड तक रिवर्स पार्किंग कैमरा को ऑन कर सकते हैं, उसे डीआरवीएम कहते हैं। क्वाइट मोड में आपके जो गाड़ी है उसके आगे के डोर्स के स्पीकर्स ऑन रहते हैं, पीछे वाले ऑफ हो जाते हैं। सेटिंग्स में आपको अदर फीचर्स मिलेंगे जैसे कि साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इधर आपको गाड़ी का मैनुअल मिलता है, तो ये फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सेंटर इवेंट्स विद हैजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी का पैनल आपको इस गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सी टाइप चार्जिंग, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिलेगी थोड़े स्पेस के साथ। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके के गियर नॉब के साथ मिलता है। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात की जाए तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगी, अच्छी क्वालिटी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की ये गाड़ी ऑफर कर देती है। इस साइड में आपको डिजाइन पैटर्न्स वगैरह देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड नहीं मिलता है बट स्पेशियस मिल जाता है। शेड्स की बात करें तो आपको टिकट होल्डर मिल रहा है एंड को पैसेंजर वाले शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट विदाउट लाइट से ऑफर होता है। इंटीरियर लैंप्स आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, टेलीफोनी का स्पीकर मिल जाता है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM इस गाड़ी में ऑफर होता है। नीचे की तरफ वापस आते हैं तो 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल रही है, हैंड ब्रेक मिलता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस गाड़ी में, आपको कोई भी आर्मरेस्ट के लिए पोजिशनिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। की अगर बात करें तो वो आपको कुछ तरीके से मिलती है क्योंकि कीलेस एंट्री आपको मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिलता है, तो की कुछ तरीके की मिलती है। लॉक अनलॉक के स्विचेस मिलते हैं, इस बटन को प्रेस कर रखने पे आप अपनी कार का जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। पीछे हुंडई का लोगो मिलता है। ब्राउन फिनिश में आपको 2 रिमोट कीज ये गाड़ी ऑफर कर देती है। आते हैं रियर साइड में, रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। देखिए आगे वाली सीट जो है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है, उसके बावजूद मुझे नी रूम अच्छा मिल रहा है, तो नी रूम की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। एंड 5 फीट मेरी हाइट, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाता है। तो हेडरूम भी आपको अच्छा हेडरूम ये गाड़ी ऑफर कर देगी इस हाइट के अकॉर्डिंगली। आगे के 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल है। पीछे के जो 2 हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों के दोनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये गाड़ी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आपको एक इंटीरियर लैम्प मिल रहा है जो कि हेलोजन बेस मिलता है, गाड़ी में सिर्फ यही एक इंटीरियर लैम्प मिलता है जो कि हेलोजन है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है, विदाउट हुक से ऑफर होता है, तो ये चीज़ें मिल रही हैं। नीचे की तरफ आपको रियर AC वेंट्स जो कि मेन चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, विद लेवलर मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। मीडियम साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का हम्प है, तो 3 लोग आई थिंक आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। देखिए कितना सा गैप है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन में, तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का कप्पा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर होता है जो कि आपको 114 Nm का टॉर्क एंड 82 bhp की पावर ऑफर करता है। इन पावर एंड टॉर्क फिगर्स के साथ Hyundai क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर कर देगी। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको 165 mm का मिलता है। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड है। आप Hyundai की कोई भी कार लीजिए, किसी भी वेरिएंट को चूज कर लीजिए, चाहे बेस वेरिएंट लीजिए चाहे टॉप एंड लाइन वेरिएंट लीजिए, आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स Hyundai की हर एक कार हर एक वेरिएंट के अंदर ऑफर करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स की मिलती है, 37 लीटर्स तक आप पेट्रोल फिलअप करवा सकते हैं इस गाड़ी में। एंड जो बूट स्पेस है वो आपको 260 लीटर्स 260 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। इसके बाद अब बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में कि ग्रैंड i10 नियोस का स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट आपको किस प्राइस पॉइंट पे ऑफर हो रहा है। तो GST 2.0 आने के बाद इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो रह गया है 7,06,000 रुपये, 7,06,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस पे ग्रैंड i10 नियोस का स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट अब आपको ऑफर होता है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या Hyundai की किसी भी अदर कार से रिलेटेड वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।